हेलो दोस्तों, मैं अजय वर्मा, प्रयास एकेडमी हिसार। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को एक छोटी सी दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती, उसका कोई तरीका बताइएगा ताकि हम उसको बड़ी आसानी से याद कर सके। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं कि ताकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद ना करनी पड़े, आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या रहने वाला है वो समझिएगा। तरीका क्या होगा बच्चे, एक छोटी सी टेबल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी कि 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। आप लोगों ने जो टेबल पढ़ी है वो कुछ ऐसी पढ़ी होगी कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, जहां यहां हम वैल्यू रखते थे साइन, यहां होता था कोस, यहां टेंजेंट, यहां हम रखते थे बच्चे कोट, यहां सीकेंट होता था और यहां हम कोसिकेंट रखते थे। कुछ ऐसा ही रखते थे। अंदर का जो डाटा था वो हमारा चेंज कर देंगे हम। अंदर हमारा था पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, वो डाटा हमें चेंज करना। यहां हम रखेंगे एल आर एल 4 4 आर। बस ये छोटी सी टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से किसी भी वैल्यू को आप निकाल पाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम वैल्यू जो निकालते हैं वो निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम इतना याद करते हैं। अब करना क्या होगा, यहां L का मतलब बच्चे होता है लेफ्ट, L का मतलब होता है लेफ्ट, और R का मतलब होता है बच्चे राइट। इतनी सी टेबल अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिएगा हमें कोई वैल्यू निकालनी, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मुझे साइन 60 का मान बताएं क्या होगा, तो साइन 60 का मान क्या से निकालेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइन होता क्या है। साइन क्या होता है, L/4। क्या लिखा हमने लिखा L/4, और L का मतलब बच्चे क्या था, लेफ्ट। अब ये देखो 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, राइट में कितनी वैल्यू है, तो ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा। तो लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 60 के, 1 2 3, यानी कि 3 वैल्यू है, तो हम रख देंगे 3 बटे में हमारे पास क्या है 4। अब आपको सारे का अंडर रूट जरूर करना है। जैसे आप अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, √3, और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो साइन 60 का जो मान होने वाला हो बच्चे होगा √3/2। इसी तरह मान लीजिएगा आपको निकालना है कोसिकेंट 30 का मान, तो आपको सबसे पहले समझना है कि कोसिकेंट क्या होता है। कोसिकेंट क्या होता है बच्चे, यहां समझिएगा टेबल के अंदर 4/L क्या होगा, 4/L। तो 4 का हम 4 पुट कर देंगे, और L का मतलब क्या है बच्चे, लेफ्ट। और 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, और लेफ्ट में कितनी वैल्यू आ रही है 1, तो हम यहां पुट कर देंगे 1, और सारे का अंडर रूट जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कोसिकेंट 30 का मान जो होने वाला है वो कितना होगा 2 होने वाला है। इसी तरह मान लीजिएगा हमें कुछ वैल्यू और निकालनी है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं यहां पर। अब मान लीजिएगा हम निकालना चाहते हैं सीकेंट 0। अब यहां डाउट सबसे ज्यादा बच्चे को रहता है कि 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, या 90 है तो उसके लेफ्ट या राइट में कुछ वैल्यू नहीं है, उनका क्या करेंगे। जैसे हमें समझना है कि सीकेंट 0 का मान क्या होगा। सबसे पहले आप समझिएगा सीकेंट होता क्या है, तो सीकेंट की बात समझे तो सीकेंट क्या होता है बच्चे, सीकेंट होता है हमारा 4/R। तो 4/R हमने लिखा। अब हमें समझना है 4 की जगह तो 4 आएगा, और R का मतलब क्या था बच्चे, राइट होता है, यानी कि 0 डिग्री की राइट में कितनी वैल्यू है, 1 2 3 और 1 4, और सारे का जैसे अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और इसी तरह मुझे अगर कोई बोल दे सीकेंट 90 की वैल्यू याद करिएगा, तो हमें करना क्या होगा, सीकेंट क्या होता है बच्चे 4/R, कितना होगा 4/R। और अब हमें समझना है कि 4 का तो हमने 4 लिख दिया, लेकिन R का मतलब था राइट, और 90 के राइट में कितनी वैल्यू है, 1 भी नहीं जी, कितनी है 0, तो बटे में क्या आएगा 0, और सारे का अंडर रूट। आप सबको पता होगा कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाती है
तो उसका आंसर हमेशा क्या देते हैं हम, इनफाइनेट। तो इसका आंसर होने वाला है बच्चे इनफाइनेट। तो ऐसे किसी भी वैल्यू को आप निकाल पाएंगे, कोई भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक वैल्यू और निकाल के दिखाता हूं, टेंजेंट। जैसे हमें कोई बोल दे टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो आपको समझना है टेंजेंट क्या होता है बच्चे, L बटे R। तो L का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, और R का मतलब क्या हुआ, राइट। और टेंजेंट की बात करा तो 30 डिग्री, 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 1, तो L की जगह कितना आएगा 1, और राइट में कितनी वैल्यू है 3, तो हम रख देंगे 3, और सारे का क्या करेंगे अंडर रूट। तो 1 का कितना आएगा 1, और रूट 3 का आ जाएगा रूट 3। तो आंसर होने वाला है टेंजेंट 30 का मान होगा 1/√3। ऐसे ही और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें बड़ी आसानी से चीजों को हम कर पाएंगे, जानने के लिए जुड़े रहें प्रयास एकेडमी के साथ। धन्यवाद।